बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे आपकी 10th क्लास फिजिक्स की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 14 की जो एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल 14.6 है। बेटा 14.6 न्यूमेरिकल अब हमने छठा न्यूमेरिकल करना है जो है चैप्टर नंबर 14 14वें चैप्टर का। इसमें बेटा गिवन डाटा हमें सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दी हुई है और हमने क्रिटिकल एंगल, ये एंगल का साइन है और सी क्रिटिकल एंगल हमने फाइंड करना है। बुक में इसकी स्टेटमेंट बेटा लिखी हुई है 6 वाले न्यूमेरिकल की। लाइट ट्रेवल्स इनसाइड अ ग्लास ब्लॉक ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू 1.6, यानी एक ग्लास का ब्लॉक है, शीशे का ब्लॉक है और उसमें जो लाइट ट्रेवल कर रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.6। रोशनी शीशे के एक ब्लॉक में से गुजर रही है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है 1.6। नेक्स्ट कहता है इट स्ट्राइक द ग्लास एयर बाउंड्री, कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और जब वो रोशनी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है उस ग्लास में से गुजर रही है और जब वो उस ग्लास की बाउंड्री से टकराती है, किनारे से टकराती है, तो उसका आपने क्रिटिकल एंगल जो है, टोटल क्रिटिकल एंगल जो है वो क्या करना है, मालूम करना है। अच्छा जी, क्रिटिकल एंगल जो है बेटा उसको सी से लिख दिया। तो अब हमारे पास इसको फाइंड करने का जो फार्मूला है वो क्या होगा, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू 1/n। क्लियर होगी बात? बड़ा सिंपल सा आसान सा न्यूमेरिकल है। साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इक्वल 1/n की वैल्यू है 1.6। साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू, अगला काम है कैलकुलेटर का। कैलकुलेटर पकड़ते हैं बेटा और इसको सॉल्व करते हैं। 1 डिवाइड 1.6, जब 1 को डिवाइड किया 1.6 पे तो जवाब आया 0.625, 0.625 ये आ गया। अब हमने ये क्रिटिकल एंगल फाइंड करना था, इसको ऐसे ही लिखा इधर ही, और ये बेटा साइन दूसरी तरफ जाएगा तो साइन का क्या हो जाएगा, इनवर्स। 0.625 का क्या हो गया, इनवर्स। अब क्रिटिकल एंगल इक्वल आ जाएगा, साइन इनवर्स की वैल्यू लेनी है तो बेटा सबसे पहले शिफ्ट दबाया, फिर साइन का बटन दबाया तो साइन इनवर्स आ जाएगा। उसके बाद 0.625 लिखा और इक्वल दबा दिया तो हमारे पास आ गया 38.6821, आगे 21 सो ऑन और भी वैल्यू हमने इशारे के बाद 2 लिख ली। और ये जो एंगल है इसका यूनिट क्या होता है, इसको हम ऊपर डिग्री लिख देते हैं। तो ये बेटा हमारा आंसर आ गया है, जो हमारा न्यूमेरिकल नंबर जो है 14.6 था, छठा न्यूमेरिकल 14वें चैप्टर का। अगर बुक में हम इसका आंसर देखें तो बिल्कुल यही है 38.68। और अगर किसी का पॉइंट के बाद 68 की बजाय 67 आ रहा है या 69 आ रहा है तो फिर भी कोई मसला नहीं है, फिर भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इशारिये के बाद एक आधा डिजिट वैल्यू ऊपर या नीचे आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बेटा हमारे पास क्रिटिकल एंगल जो है वो फाइंड हो गया है। न्यूमेरिकल नंबर 14.6 कंप्लीट हो गया है, इसको नोट कर लें। और अगर इसमें बेटा आपको कोई भी मसला होता है, कोई भी चीज समझ नहीं आती तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या वीडियो के नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेने ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज, खुश रहें।